गुरु नानक देव जी महाराज, जिन्होंने दुनिया में रहते हुए अपने परिवार में रहकर ही उस परमात्मा को प्राप्त करने का संदेश दिया। गुरु नानक देव जी के बारे में सद्गुरु ओशो कहते हैं, गुरु नानक देव जी ने परमात्मा को गा कर पाया। गीतों से पटा है मार्ग गुरु नानक जी का, इसलिए नानक की खोज बड़ी भिन्न है। पहली बात समझ लेनी जरूरी है, नानक ने योग नहीं किया, तप नहीं किया, ध्यान नहीं किया। नानक ने सिर्फ गाया और गाकर ही पा लिया। लेकिन गाया उन्होंने इतने पूरे प्राण से कि गीत ही ध्यान हो गया, गीत ही योग बन गया, गीत ही तप हो गया। जब भी कोई समग्र प्राण से किसी भी कृत्य को करता है, वही कृत्य मार्ग बन जाता है। तुम ध्यान भी करो, अधूरा अधूरा तो भी ना पहुंच पाओगे। तुम पूरा पूरे हृदय से, तुम्हारी सारी समग्रता से एक गीत भी गा दो, एक नृत्य भी कर लो तो भी तुम पहुंच जाओगे। क्या तुम करते हो, यह सवाल नहीं, पूरी समग्रता से करते हो या अधूरे अधूरे, यही सवाल है। परमात्मा के रास्ते पर नामक के लिए गीत और फूल ही बिछे, इसलिए उन्होंने जो भी कहा है, गाकर कहा है। बहुत मधुर है उनका मार्ग, रसिक। कल हम कबीर की बात कर रहे थे। सूरत कलारी भय मतवारी, मधुवा पी गई बिन तौले। नानक वही है जो मधुवा को बिना तौले पी गए, फिर जीवन भर गाते रहे। ये गीत साधारण गायक के नहीं, यह गीत उसके है जिसने जाना है। इन गीतों में सत्य की भनक, इन गीतों में परमात्मा का प्रतिबिंब है। परमात्मा के सामने प्रकट होना, प्यारे को पा लेना, इन्हें तुम बिल्कुल प्रतीक को भाषागत रूप से सचमत समझ लेना, क्योंकि कहीं कोई परमात्मा बैठा हुआ नहीं जिसके सामने तुम प्रकट हो जाओगे। लेकिन कहना हो बात तो और कुछ कहने का उपाय भी नहीं। जब तुम मिटते हो तो जो भी आंख के सामने होता है वही परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा निराकार शक्ति है। तुम उसके सामने कैसे हो सकोगे? जहाँ तुम देखोगे वही वो है, जो तुम देखोगे वही वह है। जिस दिन आंख खुलेगी सभी वह है, बस तुम मिट जाओ, आंख खुल जाए। अहंकार तुम्हारी आंख में पड़ी हुई कनकड़ी है, उसके हटते ही परमात्मा प्रकट हो जाता है। परमात्मा प्रकट ही था, तुम मौजूद ना थे। नानक मिटे, परमात्मा प्रकट हो गया। जैसे ही परमात्मा प्रकट हो जाता है, तुम भी परमात्मा हो गए, क्योंकि उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। नानक लौटे, परमात्मा होकर लौटे। फिर उन्होंने जो भी कहा है, एक एक शब्द बहुमूल्य है। फिर उस एक एक शब्द को हम कोई भी कीमत दे तो भी कीमत छोटी पड़ेगी। फिर एक एक शब्द वेद वचन है। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी सैभन, गुर प्रसाद। इन शब्दों का मतलब वह एक है, ओंकार स्वरूप है, सतनाम है, कर्ता पुरुष है, भय से रहित है, वैर से रहित है, कालातीत मूर्ति है, अयोनी है, स्वयंभू है, गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। एक है, एक ओंकार सतनाम। जो भी हमें दिखाई पड़ता है वह अनेक है। जहाँ भी तुम देखते हो भेद दिखाई पड़ता है, जहाँ तुम्हारी आंख पड़ती है अनेक दिखाई पड़ता है। सागर के किनारे जाते हो, लहरें दिखाई पड़ती हैं, सागर दिखाई नहीं पड़ता, हालांकि सागर ही है। लहरें तो ऊपर ऊपर है, पर जो ऊपर ऊपर है वही दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऊपर की ही आंख हमारे पास है। भीतर को देखने के लिए तो भीतर की आंख चाहिए। अनेक लहरें हैं, एक सागर है, हमें अनेक दिखाई पड़ता है, और जब तक एक ना दिखाई पड़ जाए तब तक हम भटकते रहेंगे, क्योंकि एक ही सच है, एक ओंकार सतनाम। और नानक कहते हैं कि उस एक का जो नाम है वही ओंकार है, और सब नाम तो आदमी के दिए हैं। राम कहो, कृष्ण कहो, अल्लाह कहो, यह नाम आदमी के दिए हैं, ये हमने बनाए हैं सांकेतिक। लेकिन एक उसका नाम है जो हमने नहीं दिया, वो ओंकार है, वो ओम है। क्यों ओंकार उसका नाम है? क्योंकि जब सब शब्द खो जाते हैं और चित्त शून्य हो जाता है, और जब लहरें पीछे छूट जाती हैं और सागर में आदमी लीन हो जाता है, तब भी ओंकार की धुन सुनाई पड़ती रहती है। वो हमारी की हुई धुन नहीं है, वो अस्तित्व की धुन है, वो अस्तित्व की ही लय है। अस्तित्व के होने का ढंग ओंकार है। दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।